Hello everyone, welcome to Learner Garage. I am Sachin, presenting the fourth part of vocab session. Okay, synonyms, antonyms, idiom phrases, one word substitution और correct words को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ओके और ये एसएससी सीजीएल और सीजीएल के लिए स्पेशली अब सेशन है, बट कोई भी एग्जाम में फ्रूटफुल होगा. ओके मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर, सारे एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और लाइक, सब्सक्राइब और जो अपना वैल्यूएबल कमेंट होगा उसको जरूर लिखिएगा कि क्या क्या चेंज चाहते हैं, कैसा लगा. ओके चलिए, आज का जो फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन है उसमें सिनोनिम्स को लिया गया है, यानी कि जो सिमिलर वर्ड्स है उसको चूज करना है आपको. ओके 1 to 5 में. तो देखते हैं. चलिए, पहला वर्ड है आज का थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी. इसका करेक्ट मीनिंग बताना है. फर्स्ट क्या है? ग्रीडी, एक्स्ट्रावेजेंट, फ्रूगल या कॉम्पैशनेट. देखते हैं कि चारों में से इसका जो करेक्ट मीनिंग है कौन देगा थ्रिफ्टी का मतलब. तो थ्रिफ्टी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? थ्रिफ्टी का मतलब होता है यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज केयरफुली, जो कि कोई भी चीज़ को अच्छा से यूज करता है, जिसको मितव्ययी हम लोग बोल सकते हैं. फ्रूगल क्या होता है? फ्रूगल होता है केयरफुल व्हेन यूजिंग मनी और फूड. कोई भी चीज़ जो यूज़ करता है उसको अच्छा से मतलब सावधानी पूर्वक जो यूज़ करता है उसको फ्रूगल बोल सकते हैं. यानी कि थ्रिफ्टी और फ्रूगल एक जैसा क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गए. ग्रीडी क्या होता है? वोरेशियस मतलब लालची. और एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है? जो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है. यानी कि फ्रूगल का जस्ट अपोजिट कर सकते हैं कि एक्स्ट्रावेजेंट होता है. ओके तो सो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे जाएगा, ओके वो क्या हो गया? फ्रूगल. यानी कि थ्रिफ्टी मतलब जो पैसे को मितव्ययिता से खर्च करता है, यानी कि फ्रूगल. ओके जो केयरफुल रहता है कोई भी चीज़ खर्च करने के टाइम में. ओके तो करेक्ट आंसर इज सी, फ्रूगल. थ्रिफ्टी, फ्रूगल. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज डेस्पोडेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्पोडेंट? आपको बताना है इसका सिनोनिम्स क्या होगा. ओके तो क्या होगा? डिजर्टेड, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड या रिपेंटेंट. चलिए आइए देखते हैं इस सब का मीनिंग, उसके बाद फिर से लौट कर आएंगे. तो इसका करेक्ट जो डिस्पोडेंट वर्ड है उसका मतलब होता है होपलेस, निराश. डिजेक्टेड मतलब भी निराश होता है, सैड होता है. डिजर्टेड मतलब क्या होता है? इम्पटी, खाली, जहाँ पर कुछ ना हो. ओके उसको बोलते हैं डिजर्टेड, एक तरह से छोड़ देना. रिपेंटेंट मतलब क्या होता है? फीलिंग सिंसियर रिग्रेट, मतलब जो पछताना होता है एक तरह से, रिपेंट करना. ओके और रिजेक्ट मतलब आप लोग जानते हो कि कोई चीज़ इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको रिजेक्ट कर लेते हैं, यानी कि उसको हटा देते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया बी, डेस्परेट मतलब निराश एक तरह से होता है, यानी कि डिजेक्टेड. ओके डिजेक्टेड होगा करेक्ट आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड द थर्ड वर्ड इज इनिग्मेटिक. इनिग्मेटिक को डिस्कस करेंगे. क्या है इनिग्मेटिक? इसका मीनिंग देखेंगे और फिर आते हैं. फेसाइल होगा, ऑटोमेटिक, स्पेसमोडिक या ओरेकुलर. क्या होता है? जो वर्ड है इनिग्मेटिक उसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, जिसको व्याख्या करना या समझना बहुत मुश्किल होता है, उसी को बोलते हैं इनिग्मेटिक. यानी कि बहुत थोड़ा कठिनाई भरा कोई ऐसा चीज़. ओके पजल टाइप का. फेसाइल मतलब क्या होता है? हैविंग अ सुपरफिशियल और सिंपलिस्टिक नॉलेज, यानी कि कोई भी जिसमें आपको बहुत कम नॉलेज है उसको बोलते हैं फेसाइल. ऑटोमेटिक मतलब पता है जो अपने आप काम करता है. स्पेसमोडिक मतलब क्या होता है? इरेगुलर, जो बार बार नहीं होता है, मतलब रुक रुक होता है, उसको बोलते हैं स्पेसमोडिक. और ओरेकुलर मतलब होता है जिसका हार्ड टू इंटरप्रेट, जिसको व्याख्या करना बहुत मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं ओरेकुलर. ओके बच्चे लोग पटाखा जला रहे हैं, सो डोंट माइंड और अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज. ओके इसमें मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को बोल भी नहीं सकते हैं. ओके तो चलिए आइए देखते हैं. जैसा करेक्ट आंसर हो गया ओरेकुलर. मतलब इनिग्मेटिक मतलब क्या हुआ? इनिग्मेटिक मतलब होता है जो मतलब क्या होता है? जो डिफरेंट हो, डिफिकल्ट हो अंडरस्टैंड करना जिसको, यानी कि हार्ड हो व्याख्या करना, यानी कि ओरेकुलर. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया डी. ओके तो इनिग्मेटिक मतलब ओरेकुलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पैकेबल. अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, कितना बार रिपीट किया जा चुका है कहा नहीं जा सकता है, बहुत बार आया है. इनऑफेंसिव, फ्लॉलेस, अपराइट या हार्मलेस. क्या होगा इसका मीनिंग? आइए देखते हैं. इम्पैकेबल जो वर्ड है उसका मतलब होता है परफेक्ट, फॉल्टलेस या फ्लॉलेस. ओके मतलब जो त्रुटिहीन, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पैकेबल. ओके तो अब देखते हैं इनऑफेंसिव मतलब क्या होता है? जिसका मतलब नॉट ऑब्जेक्शनेबल और हार्मफुल, जो हार्मफुल हो, जिस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, उसको बोलते हैं इनऑफेंसिव. अपराइट मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट एंड मोरल एक्सेलेंस, यानी कि सीधा साधा चीज़. एंड हार्मलेस मतलब होता है जो कि हार्मफुल नहीं है. ओके यानी कि हानि रहित. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया फ्लॉलेस, यानी कि त्रुटिहीन. ओके तो जिसको जितना बार रिवाइज करना होगा कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है. ओके तो फ्लॉलेस हो गया इसका करेक्ट आंसर. अब आया इनऑक्वस. चलिए एक दो इनोक्वस और जो आपका जो देखे थे अभी इम्पैकेबल वर्ड, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ओके दोनों को गांठ बांध लीजिएगा, याद रखिएगा. इनोक्वस मतलब क्या होता है? यूजफुल, फॉल्टलेस, हार्मलेस या बेलफुल. एक्चुअली इनोक्वस ना और जो वर्ड होता है इम्पैकेबल, दोनों में लोग कन्फ्यूज हो जाता है कि हार्मलेस, फॉल्टलेस, इसमें कन्फ्यूजन होता है. ओके चलिए तो आइए देखते हैं इसका. इनोक्वस मतलब क्या होता है? इनोक्वस मतलब होता है हार्मलेस, जबकि
इम्पेकेबल मतलब होता था, क्या होता है फ्लॉलेस, तो दोनों में कन्फ्यूजन मत कीजिए। इम्पेकेबल मतलब फ्लॉलेस होता है, इनोकस मतलब हार्मलेस होता है, यूजफुल मतलब जानते हैं हम लोग फ्रूटफुल या लुक्रेटिव है, लुक्रेटिव वर्ड मैं बार बार यूज़ करता हूँ, लुक्रेटिव मतलब लाभदायक, और फॉल्टलेस मतलब इम्पेकेबल, देखिए ये भी दे दिया हूँ यहाँ पे, फॉल्टलेस मतलब इम्पेकेबल, और बेलफुल मतलब होता है हार्मफुल या डेट्रीमेंटल, मतलब हानिकारक ही होता है बेलफुल का मतलब ही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी कि हार्मलेस, यानी कि हानि रहित। तो इनकोस का करेक्ट मीनिंग होता है हार्मलेस, हानि रहित। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में, जिसमें आपको एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को चूज करना है। डिसिग्रेशन, डिसिग्रेशन क्या होता है आइए देखते हैं, और फिर देखेंगे कि क्या क्या इसका मीनिंग जा रहा है। होपलेसनेस होगा, डिसबिलीफ, वेनरेशन या मैनिफेस्टेशन, क्या होगा इसका करेक्ट मीनिंग। आइए देखते हैं डिसिग्रेशन वर्ड क्या बताता है। डिसिग्रेशन वर्ड क्या बोलता है, डैमेजिंग अ होली थिंग, ठीक है, डैमेजिंग अ होली थिंग यानी कि जो भी एक पवित्र चीज़ है उसको अपवित्र करना, ओके। ट्रीटिंग समथिंग विथ रिस्पेक्ट, विदाउट रिस्पेक्ट, ओके, यानी कि किसी चीज़ को बिना रिस्पेक्ट से हम लोग अगर ट्रीट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डिससीक्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है विनरेशन, विनरेशन मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट करना या ऑनर करना। होपलेसन मतलब वरी एंड डिट्रीम यानी कि निराश, और डिसबिलीफ मतलब होता है डाउट अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में आपको अगर डाउट हो तो उसको बोलेंगे कि डिसबिलीफ है हमको, ओके। तो चलिए आइए देखते हैं, मूव करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो डिससीक्रेशन मतलब होता है कोई भी प्लेस को क्या करना, डिसरेस्पेक्ट करना, तो उसका होगा रेस्पेक्ट करना, यानी कि वेनरेशन, यानी वेनरेट वर्ड भी याद रखिएगा, वेनरेट, वेनरेट मतलब रेस्पेक्ट करना होता है, रेस्पेक्ट, ओके ओके ना। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिसहेबल, डिसेबल मतलब क्या होता है, डिसेबल मतलब होता है, आइए देख लेते हैं भाई। डिसेबल मतलब होता है नोट नीट एंड क्लीन एंड अनटिडी, यानी कि अस्त व्यस्त जो रूम होता है या गंदा वगैरह होता है उसको डिसहेबल बोलते हैं। कंपोज मतलब होता है काम, कॉन्फिडेंट मतलब श्योर, और जोवियल मतलब होता है चीयरफुल या केयरफुल, यानी कि एक तरह से खुश प्रसन्न आदमी, ओके। तो इसका सही मीनिंग क्या जाएगा, इसका जाएगा टीडी, ओके। डिसेबल मतलब होता है अनटिडी, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, टीडी, ओके। इसका मतलब होता है अनटिडी, अनटीडी होता है किसका मतलब, डिसेबल्ड का, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, टीडी, यानी कि साफ सुथरा जगह, ओके। बाकी का मीनिंग मैंने दे दिया है, देख लीजिएगा। जोवियल वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका है, ओके, जोवियल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इम्पीड, इम्पीड मतलब क्या होता है, इम्पीड जो वर्ड है उसका मीन एंटोनिम बताना, ऑब्स्ट्रक्ट होगा, लिंजर होगा, एडवांस होगा या गारंटी होगा। चलिए यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। इम्पीड का मतलब होता है कोई चीज़ को रोकना, बाधा डालना, ओके, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट करना, ओके। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो एडवांस होगा, एडवांस होना यानी कि जारी कर देना, आगे आगे बढ़ा देना, ओके। तो करेक्ट इसका आंसर हो गया सी। बाकी वर्ड्स को यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए। इम्पीड मतलब क्या होता है, टू स्टॉप द प्रोग्रेस, हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्ट करना, यानी कि बाधा डालना या किसी में रुकावट डालना। लिंचर मतलब क्या होता है, लिंचर मतलब होता है स्टे एट अ प्लेस मोर देन नीड, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा कहीं पर रह जाना, जैसे कि अतिथि तुम कब जाओगे वाला हिसाब किताब देखे होंगे, या गेस्ट इन लंदन देख लीजिएगा। गारंटी जो है सिर्फ फॉर्मल एश्योरेंस अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ को आप सुनिश्चित होने का दावा करते हैं तो उसको आप गारंटी देते हैं, यही होता है वर्ड। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। सेलो, सेलो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी कहेंगे, ओके। सेलो, सेलो मतलब क्या होता है, एक वर्ड इसको ऐसे समझिए कि एक डीप होता है, डीप का जस्ट अपोजिट होता है सेलो, मतलब छिछला, मैंने ऊपर जो बहुत ज़्यादा क्या हो, गहरा ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग सेलो। क्या होगा, हाई होगा, लो होगा, वाइड होगा या डीप होगा। तो सेलो मतलब छिछला, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि डीप। क्या होगा, डीप, डीप। सेलो मतलब नोट डीप या सुपरफिशियल, छिछला, ओके। तो इसका एंटोनिम हो जाता है डीप, तो याद रखिएगा सेलो मतलब का एंटोनिम होगा डीप। वर्ड सुपरफिशियल भी कहीं कहीं देता है ना, याद रखिएगा, सेलो मतलब सुपरफिशियल होता है, इसका एंटोनिम डीप होगा, ओके, डीप। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर, लास्ट एंटोनिम वर्ड होगा आई थिंक हिडन होगा, इसका मीनिंग या ऑब्वियस या कॉन्सील्ड या जीलस। देखते हैं इसका क्या होगा। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर मतलब होता है अनसर्टेन या डाउटफुल, जो आपको मतलब ऑब्सक्योर धुंधला जैसा लगे, मतलब जिसमें आपको शक लगे उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। तो क्या होगा, ऑब्वियस होगा, क्लियर अपरेंट होता है, इसका मीनिंग। कॉन्सील्ड मतलब होता है छुपाना, यानी कि सीक्रेट रखना। जीलस मतलब क्या होता है, जीलस, वो जीलस नहीं है जो आप देख के किसी को जलते हैं, ओके, वो वाला जीलस नहीं है, ये जो है से जीलस है, जिल मतलब जोश, यानी कि फर्वर और इंथुसियाज्म, यानी कि जोश, ठीक है, वो है। तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, यानी कि ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, जो कि हिडन टाइप से हो, ओके। अब इसका होता है ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब अस्पष्ट, ओके, ऑब्वियस मतलब अस्पष्ट होता है, इसका करेक्ट एंटोनिम हो गया बी, ओके। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका इडियम एंड फ्रेज आ गया, ओके। इडियम एंड फ्रेज सेक्शन में देखेंगे, ओके। तो फर्स्ट जो आज इडियम है वो है आई वास। आई वास मतलब क्या होता है भाई, देखते हैं। एक प्रॉब्लम होता है, एक फैक्ट होता है, एक डिसेप्शन होती है या कोई सॉल्यूशन होता है। आइए देखते हैं क्या होता है आई वास।
आईवास का मतलब होता है इनसिंसियर टॉक या नॉनसेंस। किसी को मतलब नहीं बोलते हैं कि एकदम बच्चा जैसा बात करते हो या नॉनसेंस बात करते हो, तो उसको बोलते हैं इनसिंसियर टॉक। डिसेप्शन मतलब क्या होता है, ब्लफ या चीट और गाल, किसी से छल करने को बोलते हैं डिसेप्शन। अब देखिए एक सेंटेंस में आप इसको समझ सकते हैं, सी ऑलवेज प्रोमिसेस मी टू बंक हर क्लासेस बट आई नो दैट्स जस्ट आईवास, यानी कि वो जो है आईवास कर रही है, जस्ट इन नॉनसेंस बात कर रही है, नहीं बचकाना, यानी कि बात कर रही है ये कान से मतलब मुंह से बोलना है लेकिन निकाल देना, उसको उड़ा देना हवा में। ओके, तो उसको बोलते हैं आईवास। ओके, तो देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा अ डिसेप्शन, यानी कि एक तरह से नॉनसेंस टॉक करना, यानी कि बिना मतलब का बात करना। ओके, आईवास करना। नेक्स्ट है गो गेटर। गो गेटर मतलब क्या होता है देखते हैं, राइट डूअर, अ ग्रीडी पर्सन, वन हु रन्स अवे या अ रियल अचीवर। देखिए क्या होता है, गो गेटर का मतलब होता है कि एनर्जेटिक टू अचीव समथिंग, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जिसको आप अचीव कर सकते हैं अपना कैपेसिटी से, उसको बोलते हैं गो गेटर। तो अ रियल अचीवर इसका होगा, अ रियल अचीवर, यानी कि जो उसके काबिल था उसको चीज़ मिला गया, यानी कि दिस दैट पर्सन इज गो गेटर फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होना है डी, अ रियल अचीवर। अब नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। बैंक ऑन समथिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, बैंक ऑन समथिंग। बैंक ऑन मतलब क्या होता है, टू या डू होना चाहिए था, टू डू ट्रांजेक्शन, टू रिलाई ऑन समथिंग, टू बी इंडिपेंडेंट या टू क्लियर आउट समथिंग, या कोई चीज़ को क्लियर करना, क्या होगा मीनिंग। तो बैंक ऑन का मतलब डायरेक्ट नहीं पता था, बैंक ऑन का मतलब होता है साफ साफ डिपेंड होना। ओके, क्या होना, डिपेंड होना। तो इसका होगा रिलाई ऑन का मतलब ही वही होता है, डिपेंड होना। तो इसका करेक्ट मीनिंग जाएगा बी, टू रिलाई ऑन समथिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लीजिएगा। बैंक ऑन मतलब डिपेंड ऑन होता है। आई बैंक ऑन होम ट्यूशन फॉर माई एक्सपेंडिचर, मैं अपने खर्चा के लिए होम ट्यूशन पर निर्भर करता हूँ। इसका एक सेंटेंस में यूज है। अब नेक्स्ट स्लाइड कर मूव करते हैं। द मैनेजर सेड द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। देखिए अब ये जो इडियम है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि समस्या देखो भाई अब हाथ से निकल चुका है, तुम्हारे हाथ से ऊंची निकल चुका है, यानी कि अब समस्या बियॉन्ड द कंट्रोल जा चुका है। तो क्या होगा इसका मीनिंग, गोइंग टू बी हैंडल सुन, क्या ऐसे चीज़ जिसको आप हैंडल कर सकते हैं। कैन बी पास्ड ऑन समथिंग एल्स, क्या कहीं पे और जो है से किसी और के पास कोई चीज़ को भेज देना, उसको बोलते हैं गेटिंग आउट ऑफ हैंड। या नॉट इन कंट्रोल एनीमोर या नॉट ग्रोइंग फास्ट एनफ। तो क्या होगा इसका मतलब, तो देखिए इसका जो मीनिंग है राइट जो होगा नॉट इन कंट्रोल एनीमोर, यानी कि अब जो है समस्या हाथ से जा चुके हैं, यानी कि अब कंट्रोल में आने वाला नहीं है। ओके, फिर पता है होता क्या, जब चुनिया चुग गई खेत, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। गेटिंग आउट ऑफ हैंड मतलब नॉट इन कंट्रोल एनीमोर, दैट इज द करेक्ट आंसर सी, देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। द थीव्स मेड ऑफ विथ ऑल द कैश एंड ज्वेलरी इन द हाउस। देखिए जो थीव्स मतलब चोर होता है, THIEF चोर, मेड ऑफ विथ ऑल द कैश एंड ज्वेलरी इन द हाउस। मेड ऑफ देखिए यहाँ पे मीनिंग अगर देखा जाए सेंटेंस के थ्रू इसमें इडियम का मीनिंग बताना है तो आराम से निकल सकता है। रन अवे विथ स्क्वैंडर्ड, ट्रांसफर्ड या डिस्क्लोज्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आंसर नंबर 1 या मेक ऑफ मतलब होता है रन अवे विथ, यानी कोई भी सामान मान लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाना, यानी कि करेक्ट आंसर होगा रन अवे मतलब भाग जाना। तो मेड ऑफ विथ मतलब भाग जाना, ई करेक्ट आंसर है इस इडियम का। नाउ एक और इडियम है वियर द ट्राउजर। वियर द ट्राउजर्स जो है से इसका मीनिंग बताना है। ट्राउजर्स वर्ड याद देखिएगा पेयर नाउन से ना, ट्राउजर्स एक ऐसे ट्राउजर नहीं हो सकता है, एस लगाना ही पड़ेगा क्योंकि पेयर नाउन से। ओके, और इसका प्लुरल नाउन प्लुरल वर्ब यूज होगा, मतलब नाउन तो ये प्लुरल वर्ब यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, मतलब स्लाइड क्या इसी में डिस्कस करना हमको। वियर द ट्राउजर मतलब क्या होता है, एट अ लॉस, एट अ लूज हैंड, इन अ सूप या टू बी चार्ज ऑफ और रिलेशनशिप और फैमिली। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि किसी भी फैमिली का जो चार्ज होता है अगर किसी पर्सन के हाथ में है यानी कि वो ट्राउजर को वियर कर रहा है। ओके, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड कर रहा है। तो हो गया कि रिलेशनशिप या फैमिली का जो इंचार्ज होता है उसको बोलते हैं वियर द ट्राउजर, यानी कि हेड। जैसे कि हमारे घर में पापा हैं तो हम क्या बोलेंगे, माय फादर वियर्स द ट्राउजर ऑफ आवर फैमिली। क्लियर। विद ट्राउजर मतलब इंचार्ज ऑफ फैमिली। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7021 जो है सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस करना है अनेक शब्दों के बदला एक शब्द। देखिए वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको क्या बोलेगा, ओवरवेट, ग्लूटन, कॉर्पुलेंट या ओबेस, मोटा, क्या होगा देखते हैं आइए। चलिए जो वर्ड है ओवरवेट, इसका क्या मतलब होता है, वन हु हैज़ एक्सेसिव वेट, जिसका बहुत ज़्यादा मोटा उसको ओवरवेट, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ग्लूटन मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको ग्लूटन बोलते हैं, ग्लूटन। और कॉर्पुलेंट किसको बोलते हैं, मोटा आदमी को। वन हु हैज़ लार्ज बल्कि बॉडी, यानी कि जिसका बहुत मोटा शरीर हो, भारी शरीर हो, उसको बोलते हैं कॉर्पुलेंट। तो एक तरह से बोल सकते हैं ओवरवेट और कॉर्पुलेंट एक तरह से सिनोनिम्स हो गए। ओके, इसका राइट आंसर हो गया बी, दैट इज ग्लूटन। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूज क्वेश्चन है, लोगों को लगता है कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए, बट देखिए क्या होता है। टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, किसी चीज़ का साइड या बाउंड्री को टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनियस, इनकॉन्स्पिक्यूअस, अनप्रिटेंटियस या कॉन्टिजियस। आइए देखते हैं।
देखिए हार्मोनियस मतलब होता है सिमेट्रिकल, मतलब एक जैसे, जैसे कि वर्ड्स कुछ भी देखें आप लोग सिमेट्रिकल वर्ड, ओके, मतलब शांति में सिमेट्रिकल। तो एक सिमेट्रिकल वर्ड होता है मैथमेटिक्स से आता है, जैसे यू एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बीच से अगर लाइन पास कीजिएगा ना तो इधर और इधर दोनों सेम शेप जैसा चीज़ दिखेगा आपको, इसको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये होता है हार्मोनियस या सिमेट्रिकल। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्या होता है, जो अस्पष्ट हो उसको बोलते हैं हम लोग इनकॉन्स्पिक्यूअस। एक कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। लग रहा है ना, इन मतलब जनरली जो होता है ना वर्ड, उससे जो वर्ड बनता है उसका अपोजिट मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्पिक्यूअस का ही मतलब होता है अस्पष्ट। तो इन लग गया जिसका मतलब जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि अस्पष्ट। अनप्रिटेंटियस मतलब ऑनेस्ट होता है, प्रिटेंटियस मतलब नौटंकी करने वाला आदमी, प्रिटेंटियस मैंने प्रिटेंट करने वाला बहाना, लेकिन अन लग गया इसका मतलब कि ईमानदार है, हम्बल है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉन्टिजियस मतलब होता है किसी बाउंड्री या साइड को टच करना। ओके, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं हम। द एक्ट ऑफ कॉम्पेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटी ऑन अदर्स। देखिए किस अथॉरिटी मतलब किसी का अधिकार या बर्डन को है किसी और पर फेंक देना, उसको क्या बोलते हैं, एस्पर्सन, कोएर्सन, सीजन या वोल्यूशन। सबका मीनिंग पहले देख लेंगे, ऐसे आंसर इसका भी है, आगे देखते हैं। एस्पर्सन मतलब क्या होता है, डिस्परेजिंग रिमार्क, मतलब एक बुरा तरह से किसी पर कमेंट करते हैं ना उसको बोलते हैं एस्पर्सन करना। कोएर्सन मतलब कंपल्सन, किसी को मजबूरी में डाल देना। सीजन मतलब होता है SCI होता है, इस सी ऑप्शन पे नहीं है ऐसे, SCION है एक डिसीडेंट। डिसीडेंट मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी समझते हैं ना आप लोग, उत्तराधिकारी तो वही होता है डिसीडेंट। और वोल्यूशन मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ मेकिंग अ चॉइस। अगर किसी चॉइस में आपको दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वोल्यूशन करना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, कोएर्सन, मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है से किसी पर डाल देना, उसको बोलते हैं कोएर्स कर देना किसी पर। तो कोएर्सन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं हम। वन हु वॉक्स ऑन फुट, चलिए जो कि पैदल चलता है उसको क्या बोलते हैं, पॉपर, पेडियाट्रिशियन, पेडेस्ट्रियन या प्रोटेगोनिस्ट, क्या बोलते हैं इसको। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ओके, पेडेस्ट्रियन। ओके, चलिए पेडेस्ट्रियन होगा। और आइए सबका मीनिंग देख लेते हैं। जो पॉपर होता है वो क्या होता है, वन हु इज़ वेरी पुअर, बहुत गरीब, निर्धन बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉपर। पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होता है, वन हु डील्स विद द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यानी कि शिशु बच्चा का जो स्किन का डिजीज होता है, ठीक है, मतलब स्किन की डिजीज एक तरह से नहीं बोल सकते हैं, बच्चा लोग जो बीमारी होता है उसको जो डील करता है बच्चा लोग बीमारी को, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ उसको बोल सकते हैं। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है वन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी कि जो पैदल चलता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। ओके, पेडेस्ट्रियन, TR छूट गया है ना, देख लीजिएगा। तो पेडेस्ट्रियन जो है से इसका करेक्ट आंसर हो गया। और प्रोटेगोनिस्ट क्या होता है, तो प्रोटेगोनिस्ट जो होता है वन हु प्ले द मेन पार्ट, यानी कि जो लीड रोल में काम करता है उसको बोलते हैं प्रोटेगोनिस्ट। ओके, लीड रोल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, पेडेस्ट्रियन। ओके, जो पैदल यात्री होते हैं उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। जो अनमैरिड रहता है उसको क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म, पोलीगेमी, सेलिबेसी या मोनोगेमी। पता ही होगा इसका आंसर, तो सी है, सेलिबेसी जो होता है। फेमिनिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म एक ऐसा मतलब एक बोल सकते हैं कि थॉट होता है या एक पॉलिसी होता है जिसमें महिला का जो राइट होता है या उन लोग का कुछ बात होता है सोसाइटी में, ओके, उसको हम लोग पक्षधर करते हैं, यानी कि उसको एक्सेप्ट करते हैं, ओके, उस पर पक्ष लेते हैं उसका। पोलीगेमी मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप मतलब अफेयर रखना, उसको पोलीगेमी बोलते हैं। मोनोगेमी मतलब जो एक आदमी के साथ ही रहना चाहते हैं उसको बोलते हैं मोनोगेमी। तो करेक्ट आंसर है इसका सेलिबेसी, यानी कि अनमैरिड रहना है तो सेलिबेसी है। ओके, इस स्लाइड में देख लीजिएगा जो मैं बोला हूँ वही चीज़ यहाँ से लिखा हुआ है। नाउ द 22nd क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना है कि टेम्पोररी, थ्रेशोल्ड, टेम्परेचर या टेक्निक। इसमें करेक्टली वर्ड कौन है, इसमें सारा वर्ड गलत है, ओके, एक्सेप्ट वन वर्ड। तो व्हाट इज द वर्ड आपको चूज करना है। तो इसमें जो देखिए जो करेक्ट वर्ड है ना, जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है थ्रेशोल्ड। ओके, थ्रेशोल्ड, THRESHOLD। थ्रेशोल्ड जो है सब बिल्कुल ही सही है, लेकिन बाकी शब्द में क्या गड़बड़ किया गया है। टेम्पोररी में देखिए होता है, इसमें आर कहीं पे गड़बड़ किया हो गया, करेक्ट स्पेलिंग ये है टेम्पोरेरी। ओके, इसका मतलब मोमेंटस होता है क्षणिक। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है, एंट्री या सील, जिससे मतलब थ्रेशोल्ड मतलब सील होता है या कई मतलब प्रवेश होता है ना, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं। क्लियर। और एक और वर्ड था ना टेक्निक, टेक्निक वर्ड गलत है ना, इसमें TECH होना चाहिए था, TECHNIQUE। ओके, तो टेक्निक ऐसे इसको लिखा जाता है। नाउ देन, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी, कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ द सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इनकरेक्ट होगा वही करेक्ट आंसर होगा, समझ रहे हैं। एमोरफस, सर्कमलोकेशन, डेमोगोग या हेट्रोजीनियस। सारा का सारा वर्ड सही है, कोई गलती नहीं है एक्सेप्ट डेमोगोग। डेमोगोग क्या होता है, आइए देखते हैं इसका मीनिंग और सही स्पेलिंग। डेमोगोग देखिए DEMA होता है, GOGUE, यही हो करेक्ट स्पेलिंग। मतलब जो बुरा लोग होता है ना, कट्टर नेता, उसको बोलते हैं बुरे लोगों का नेता। तब बताइए बुरे लोगों का नेता होगा तो क्या बुरा नहीं होगा, अच्छा हो जाएगा, तो उसका मतलब बोल सकते हैं कट्टर नेता।
एमोरफस मतलब होता है इरेगुलर, ओके, मतलब जो अनियमित शेप। और सर्कमलोकेशन मतलब क्या होता है, टू यूज़ मेनी वर्ड्स वेयर ऑफ फ्यूअर आर नीड, यानी कि जहाँ बहुत कम जरूरी है वहाँ बहुत ज़्यादा आप लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शब्द बहुलता, ओके, सर्कमलोकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बुरा नेता बोल सकते हैं, यही है डेमोगोग, गलती मीनिंग है इसका, और डेमोगोग में ओ होगा। नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मिसलेनियस, मल्टीफेरियस, ग्रीगेरियस या हिलेरियस, कौन सा वर्ड इसमें इनकरेक्ट है बताना है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ये स्पेलिंग गलत है, ग्रीगेरियस ऐसा क्यों भाई, तो जी ग्रीगे RIOUS है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ई लगा दिया है ना, तो इसीलिए वर्ड गलत है, सही स्पेलिंग ये होगा ग्रीगेरियस, ओके। बाकी सारा वर्ड्स जो है उसका मीनिंग भी देख लेंगे हम लोग। मल्टीफेरियस मतलब होता है हैविंग ग्रेट डाइवर्सिटी, यानी कि क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा विभिन्नता, उसको बोलते हैं मल्टीफेरियस। हिलेरियस मतलब होता है फनी या जोकुलर, जोकुलर वर्ड याद रखिएगा, पूछ चुका है, जो बहुत ज़्यादा फनी होता है उसको जोकुलर बोलते हैं। ग्रीगेरियस मतलब होता है क्या, सोशिएबल, जो कि समाज में मतलब मिलजुल के सबके साथ रहता है, उसको बोलते हैं ग्रीगेरियस। और मिसलेनियस मतलब होता है मल्टीफेरियस या डाइवर्सिफाइड, जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, बहुत ज़्यादा विभिन्नता इसमें पाया जाता है, मल्टीफेरियस, उसको बोलते हैं हम लोग मिसलेनियस, ओके। तो करेक्ट आंसर इज सी, ग्रीगेरियस जो वर्ड है वही गलत है, ई की जगह पर सेकेंड ई जो है वहाँ पे ए होना चाहिए। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एवरेंट, एब्सटिनेंट, अचीवमेंट या एक्रीमेंट, देखिए इसमें क्या है गलत। देखिए इसमें जो वर्ड था यहाँ पे एग्रीमेंट, ओके, यही गलत था, यहाँ पे ए की जगह पे जो यहाँ पे ए है वो ई होना चाहिए था, इसमें यही गड़बड़ है और कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें। चलिए देख लेते हैं, यहाँ सही वर्ड था एग्रीमेंट, इसका मतलब होता है ग्रो करना। एवरेंट मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, विवाद करना, अटरली अपोज, यानी कि किसी को कट्टर विरोध करना, उसको बोलते हैं हम लोग एवरेंट। एब्सटेंट मतलब क्या होता है, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्टिविटी, यानी कि किसी चीज़ से दूर रहना या कोई कंजप्शन, जैसे शराब से आप दूर रह रहे हैं तो यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम व्हाट, अल्कोहल, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया, एक्योरमेंट, ओके, ई होना चाहिए था, ओके, एक्योरमेंट, इसका मतलब क्या होता है, ग्रो करना। लास्ट वर्ड मैंने पूछा था प्रोबिटी, प्रोबिटी का मीनिंग आखिर होता क्या है, तो इसका मतलब होता है ऑनेस्टी, ओके, इंटीग्रिटी, निष्ठा, सच्चाई जो दिखाता है कोई। ही असर्टेड हिज इनोसेंस एंड हिज फाइनेंशियल प्रोबिटी, यानी कि वो अपना असर्टेड मतलब जो इनोसेंस मतलब एक तरह से जो कोई गलत काम नहीं करता है, निर्दोषपन, उसको दिखाया, और क्या बोला, फाइनेंशियल प्रोबिटी, यानी कि फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को दिखाया कि देखिए मेरे पास जो इतना भी संपत्ति है वो सब मैं मेहनत से कमाया हूँ। तो इसका एक सेंटेंस है ब्यूटीफुल। Now this is the end of video. I hope you have enjoyed and learned something new, okay, in this session. Like, share, subscribe and comment, and whatever you have learned share so that other person can also learn something, okay. So optimize to be optimistic, achieve your goals automatic, okay. बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।